यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ये रहेगी कि ये जो कुछ भी सेशन रहेगा अभी, ये आपका जो कुछ भी इसके आगे फ्यूचर रहने वाला है रिगार्डिंग टू आईटी और मेनली इन दिस फील्ड ऑफ जेन एजेंटिक एआई। तो आप इसके आगे जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हो और जो कुछ भी ट्रेंड रहेगा अगले कम से कम 5 से 10 साल तक, तो वो अभी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पार्ट, with the prerequisite, or the first of all let us discuss about the what is this field of the gen AI और this agentic AI, ये है क्या? राइट। तो जैसे कि अभी आप लोगों को पता है पूरे वर्ल्ड में अभी जो डिस्कशंस चल रहे हैं वो चल रहे रिगार्डिंग टू ओनली दिस टेक्नोलॉजीज लाइक द एआई एंड अगेन दिस एआई। बट बाकी लोगों को इतना पता नहीं है कि इस फील्ड के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है और क्या टेक्नोलॉजी है डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है। राइट। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पर बस एक बेसिक्स क्लियर कर दूंगा कि अ, ये जो हमारी फील्ड है एआई, इस एआई फील्ड को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरीके से दिखती है। राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी कंफ्यूज्ड अबाउट एक्चुअली एआई मतलब क्या होता है। सो एआई इज नथिंग बट वॉट एवर वी आर हैविंग द कंपोनेंट्स ऑफ एआई। सो जैसे कि आप लोगों को अगर आपने इससे पहले कुछ एआई रिलेटेड अगर कुछ पढ़ा रहेगा तो पता रहेगा कि हमारा एआई के अंदर का जो पहला कंपोनेंट होता है वो स्टार्ट होता है हमारे मशीन लर्निंग से। राइट। और जो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट जो एआई का होता है वो हमारा होता है यहाँ पर डीप लर्निंग का। आई होप आपको ये भी पता रहेगा कि आपने एटलीस्ट ये नेम इससे पहले कभी सुने रहेंगे। राइट। यू हैव हर्ड दिस टाइप्स ऑफ द नेम्स एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द last component of this AI, which is the recently, I will say, at the year of 2023 or 22, this component came into the picture, which is we call it as the Gen AI। राइट। तो ये जो जेन एआई है ये अभी हमारा कह सकते हैं कि लेटेस्ट वी हैव फाउंड द न्यू कंपोनेंट ऑफ दिस ओवरऑल एआई। तो एआई का मीनिंग क्या होता है ये आपको मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि एआई के अंदर ना हमारे को एक इस तरीके से प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट डिजाइन करना रहता है। तो मेनली पर्पस ये रहता है कि ये जो काम है ये सीमलेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये काम सीमलेस होना चाहिए। तो सीमलेस का मीनिंग क्या होता है? विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्शन, ओवरऑल वी call it as the automatic. So this is the main purpose of the AI. Let us take any random example, like the let us take any machine learning based algorithm, like the we have to predict the, let us say we have to predict the price of any house। ओके। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं। राइट। और डीप लर्निंग का अगर हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लेंगे, समथिंग लाइक द सेल्फ ड्राइविंग कार्स। राइट। तो जैसे कि टेस्ला का नेम आपको पता रहेगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं कि यहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरप्ट ना करे और ये काम ऑटोमेटिक हो जाए विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्शन। राइट। तो ये एमएल में क्या हो गया, हाउस प्राइस मतलब मैं मेरे अगर मेरे घर का डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, समथिंग लाइक द साइज ऑफ माई हाउस, अगर इस मॉडल को दे दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे घर की जो आइडियल प्राइस होनी चाहिए ये मुझे निकाल कर दे देगा। राइट। इंस्टेड ऑफ दैट ह्यूमन क्या करता है, इस हाउस प्राइस निकालने के लिए ये टू मच कैलकुलेशंस करता है। राइट। कैलकुलेशंस करता है, बहुत सारे मार्केट में जाकर इधर उधर वो इंक्वायरी करेगा कि आपके यहाँ पर रेट क्या चल रहा है, ऐसा वैसा। राइट। बट यहाँ पर हमें इस तरीके से कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके से इस हाउस को प्रिडिक्ट करेंगे। राइट। और ये काम हो गया हमारा टेस्ला का। ओके। तो ये जो हमारा एमएल और डीएल है, और ये हम कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट्स के पार्ट है। राइट। और वी कॉल इट मेनली एज द ट्रेडिशनल एआई। ओके। तो मैं आपको बेसिक्स यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। राइट। जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल एआई। राइट। तो ट्रेडिशनल एआई के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल एआई के अंदर हम फोकस करते हैं समथिंग लाइक द वी हैव टू प्रिडिक्ट और समथिंग वी ट्राई टू मेक सम टाइप ऑफ द डिसीजंस। राइट। वी आर ट्राइंग टू मेक सम टाइप ऑफ डिसीजंस। हम क्या कर रहे हैं, मैं मेरे घर की प्राइस प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मतलब मेरे घर की प्राइस में डिसाइड कर रहा हूँ। राइट। और मैं कार चला रहा हूँ मतलब मैं डिसीजंस ले रहा हूँ कि मुझे राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है। राइट।
और ये ट्रेडिशनल एआई है और जो हमारा जेन एजेंटिक एआई है, इसके अंदर ना एक डिफरेंस है। जेन एआई और एजेंटिक एआई तो जेन एआई का ही कंपोनेंट है, आपको मैं आगे क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये जेन एआई क्या करता है? ये जेन एआई कोई डिसीजन नहीं लेता है। क्या करता है ये जेन एआई? कोई डिसीजन नहीं लेता है। तो ये क्या करता है? ये कंटेंट जनरेट करता है। इट इज गोइंग टू जनरेट अ कंटेंट। सो जेन एआई मीन्स we have to generate content. Which types of the content we can generate? As you know, like we can generate the content related to the text. Also we can generate the images. Also we can generate the audios, and also we can also generate the videos, right? तो आपको पता भी रहेंगे कुछ मॉडल्स के नेम्स। तो जैसे कि डिस्कस करते हैं वन बाय वन। टेक्स्ट जनरेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेनली कॉमनली वी कॉल इट एज द चैट जीपीटी। along with that we use the cloudy, along with that we use something like the Gemini model, right? So you have used this already models previously, right? Then image generation के लिए हम क्या यूज करते हैं? Mainly we having again the chat gpt is having the image generation, right? So along with that, Nano Banana is going to generate the good amount of images with the best quality. For the audios, we have lots of different types of the models. I hope आपने सुनो एआई का नाम और आपने सूनो ऐप के बारे में कुछ एडवर्टाइज देख ली रहेगी, जहाँ पर आप अगर आपके गाने का डिस्क्रिप्शन बता देते हो तो ये आपके लिए ऑडियो जनरेट करके दे देगा। और वीडियो के लिए हमारे पास जैसे कि सोरा मॉडल है चैट जीपीटी का और ओपन एआई का, राइट? तो ये हो गए हमारे कंटेंट जनरेशन पार्ट, राइट? तो देखो, ये आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच में का डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये ट्रेडिशनल एआई क्या है। ये मेनली हम कह सकते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग टाइप्स ऑफ द अल्गोरिदम्स है। क्या है ये? अल्गोरिदम्स है, राइट? बट जेन एआई क्या है? जेन एआई के अंदर हमारे पास मॉडल्स है। वी कॉल इट एज द एलएलएम मॉडल्स। तो जिन लोगों ने अभी इससे पहले एलएलएम के बारे में अगर कोई पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर अभी एलएलएम का भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। तो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ना मैं रेडी कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ दिस मेनली जेन एआई एंड एजेंटिक एआई एंड व्हाई दिस इज अ रिक्वायर्ड। सो दैट्स व्हाई हमें सबसे पहले ना इसकी कुछ ये जो कुछ भी बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए, राइट? तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग टू अभी एलएलएम। तो ये एलएलएम क्या है? ये है हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। क्या है ये? हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है। तो ये क्या होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स? तो अगर आपको इससे पहले कोई एलएलएम की इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी कोई एज सच इशू नहीं है, मैं आगे जाके आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, राइट? तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या है? ये मॉडल्स ट्रेन हो चुके हैं जो कुछ भी हमारे पास इंटरनेट के ऊपर डेटा सेट अवेलेबल है, राइट? जो कुछ भी डेटा सेट हमारे पास विकिपीडिया के ऊपर अवेलेबल है, राइट? इसके अलावा जो कुछ भी यूट्यूब के ऊपर आपका डेटा सेट है, राइट? तो मेनली जितना भी हमारे पास ओपन सोर्स टाइप ऑफ डेटा सेट है, उसके ऊपर हमने क्या किया है? इस मॉडल्स को हमने ट्रेन किया है। मतलब ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हमने इस मॉडल्स को दे दी है, राइट? तो अभी मैं यहाँ पर इसको पूछूंगा रिगार्डिंग टू द राइट एन एसे ऑन इंडिया। तो ये मुझे क्या करके देगा? इजीली मुझे इंडिया के ऊपर क्या करके देगा? एक अच्छी तरीके से ऐसे मुझे लिख कर दे सकता है, पोएम लिख कर दे सकता है। अगर मैं इसको कोड जनरेट करने को बोल दूं तो ये भी कोड भी जनरेट कर सकता है। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? क्योंकि इसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन किया है जो कुछ भी वाइडली हमारे पास अवेलेबल डेटा सेट है, राइट? तो ये हो गया था हमारा सिंपल जेन एआई का फाउंडेशन, और द जेन एआई का हमारा यहाँ पर इवेल्युएशन हुआ था। मतलब यहाँ पर हमारा जेन एआई पिक्चर में आया था। बट जेन एआई के ऊपर हमारी टेक्नोलॉजी नहीं रुकी, बस इसके आगे भी हमारे पास कुछ एडवांस तरीके से कुछ इसके मॉडल्स आने लगे, एडवांस टाइप्स के हमें कुछ सॉल्यूशंस आने लगे, राइट? तो वो अभी हम यहाँ पर स्लोली सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी एटलीस्ट जेन एआई क्या है ये आपको पता है। बस जेन एआई के पिछले वाला एक पार्ट जो मुझे यहाँ पर आपको बताना है, वो है रिगार्डिंग टू द दिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। एक लास्ट पार्ट रहेगा प्री रिक्विजिट के लिए हमारे पास।
तो आई होप आपने अगर इससे पहले कभी डेटा साइंस पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हमारे पास ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है एनएलपी। तो ये एनएलपी क्या है? ये एनएलपी हमारे इस तरीके से फील्ड ऑफ स्टडी है जहाँ पर हम हमारा जो टेक्सचुअल टाइप ऑफ डेटा सेट है वो हम समझाते हैं टू द कंप्यूटर्स, राइट। हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास टेक्सचुअल टाइप का डेटा सेट है ये हम कंप्यूटर्स को समझाते थे। आपको होगी इसमें बड़ी बात क्या है? तो देखो, इट इज नॉट दैट मच इजी बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली विच टाइप ऑफ द लैंग्वेजेस। इट इज गोइंग टू अंडरस्टैंड ओनली द, वी कॉल इट एज द बाइनरी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। मतलब ओवरऑल दिस आर अगेन नथिंग बट द नंबर्स, राइट। तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर्स को ये जो कुछ भी हम ह्यूमन लैंग्वेज डिस्कस करते हैं तो वो हमें समझनी है टू दिस कंप्यूटर्स, एंड दिस एनएलपी केम इन टू द पिक्चर। और ये एनएलपी ने जो हमारा ये काम था ये हमारा इजी कर दिया, राइट। तो ये कैसे इजी कर दिया है, अगर आपने इससे पहले अगर ये पार्ट पढ़ा रहेगा तो आपको इसमें पता रहेगा कि हम क्या करते हैं। ओवरऑल जो हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करते हैं टू द नंबर्स, राइट। और इस नंबर्स को ही हम क्या करते हैं, इस नंबर्स को ही हम सेंड करते हैं टू दिस इस कंप्यूटर्स, राइट। और इसके अंदर एनएलपी के अंदर भी अगर आपने पढ़ा रहेगा समथिंग लाइक द पार्ट लाइक वी नो एज द our recurrent neural network, then the LSTM like long short term memory। और इसके बाद जो लास्ट इसका मेन जहां पर मैं कहता हूँ कि ये हमारा जेन एआई का फॉर्मेशन कब हुआ, राइट। तो ये हुआ था, ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर्स की स्टडी जब लॉन्च हुई थी, ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। तो अभी ना मैं आपको ये बस शॉर्ट आइडिया दे देता हूँ, ये लास्ट पार्ट रहेगा हमारा ट्रांसफॉर्मर्स का। तो हमें यहाँ पर फोकस क्या करना था कि हमारे ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था कि हमारी जो कॉन्टेक्स्ट कहता है हम उसे, राइट। और हम कह सकते हैं कि हमें अटेंशन किस तरीके से हम दे सकते हैं, राइट। तो अटेंशन का मतलब क्या होता है, मैं अभी एक आपको एग्जांपल लूंगा तो उसमें से आपको ओवरऑल ये सब कुछ मीनिंग समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, माई फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स नेम इज ओम। तो मेरे फ्रेंड का नेम क्या है, ओम है, राइट। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ देखो, ही ही लव्स टू प्ले क्रिकेट। ओके, उसे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, राइट। देन हीज हीज फ्रेंड्स नेम इज श्याम। तो उसके फ्रेंड का नेम क्या है, मतलब किसके, ओम के फ्रेंड का, राइट। उसके फ्रेंड का नेम क्या है, श्याम है, राइट। और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एंड ही इज एआई इंजीनियर। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ अगर फर्स्ट सेंटेंस अगर मैं रीड करूंगा तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, माई फ्रेंड्स नेम इज ओम। तो मैं यहाँ पर ओम को यहाँ पर इस तरीके से कुछ हाईलाइट कर देता हूँ जिसमें से हमारा अटेंशन कहाँ पर रहेगा अभी, इस ओम नेम के ऊपर। माई फ्रेंड्स नेम इज ओम, राइट। तो जब मैं फर्स्ट सेंटेंस रीड करूंगा तो मेरा फोकस इस ओम के ऊपर रहना चाहिए, राइट। और जब मैं ये सेकंड सेंटेंस रीड करूंगा तो मुझे क्या पता चलना चाहिए यहाँ पर, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट। मतलब मैं कह सकता हूँ कि प्ले क्रिकेट के ऊपर मेरा अभी यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में मेरा फोकस होना चाहिए। तो देखो ये जो कुछ भी आप प्रोसेस करते हो ये ह्यूमन के अंदर इनबिल्ट है, राइट। तो आप कहोगे कि सर इसमें बड़ी बात क्या है, राइट। पर देखो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें समझ में आना चाहिए, सेकंड सेंटेंस में हम फोकस कर रहे हैं इस प्ले क्रिकेट के ऊपर। मतलब ओम को क्या पसंद है, ओम को क्रिकेट खेलना पसंद है, राइट। तो ये हमें सेकंड सेंटेंस में समझ में आ रहा है, राइट। जैसे ही यहाँ पर मैं एक थर्ड सेंटेंस यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं देखूंगा तो मैं यहाँ पर क्या समझ रहा हूँ, हिज फ्रेंड्स नेम इज श्याम। तो हिज फ्रेंड मतलब मैं किसका फ्रेंड यहाँ पर समझ लूँ, ओके। तो आप अगर आपको तो पता है कि हिज फ्रेंड मतलब ओम का फ्रेंड है, ये किसका फ्रेंड है,
ये ओम का फ्रेंड है, राइट? तो आपको समझ में आ रहा है कि ओम का फ्रेंड है, राइट? हिज फ्रेंड्स नेम इज श्याम। तो आपको एज अ ह्यूमन आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। हिज फ्रेंड मतलब ओम का फ्रेंड है जिसका नेम क्या है, श्याम है, राइट? एंड ही इज अ एआई इंजीनियर। ना यहाँ पर ये जब थर्ड सेंटेंस हम यहाँ पर रीड करेंगे तो हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, ये श्याम के ऊपर, जो कौन है, जो ओम का फ्रेंड है, राइट? मुझे नहीं लगता कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, राइट? तो ये देखो यहाँ पर हमें इस श्याम के ऊपर फोकस करना है। और जैसे ही मैं ये लास्ट सेंटेंस जब मैं रीड करूंगा तो मुझे क्या समझ में आ जाएगा, एंड ही इज अ एआई इंजीनियर। नाउ यहाँ पर जो मैं ही यूज कर रहा हूँ वो मैं कौन से पर्सन के लिए ही यूज कर रहा हूँ, अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये श्याम के लिए, जो क्या काम करता है, जो एआई इंजीनियर है। तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल की तरफ से आपको मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ये जो पार्ट है, ही, हिम, हुज, लाइक दिस टाइप ऑफ द अटेंशन, ये क्या है हमारे पास, अटेंशन से, कहाँ पर हमें किस वक्त पर किसे अटेंशन देना चाहिए। तो इसकी जो स्टडी है वो है हमारी ट्रांसफॉर्मर्स की। मतलब ये ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स ये सभी बातों को ये समझते हैं, राइट? और इसी ट्रांसफॉर्मर से क्या बने हैं, ये ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके हमारे अभी एलएलएम्स मॉडल्स बन चुके हैं, राइट? तो मैंने अभी आपको ये पूरी जो इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, ये हिस्ट्री अभी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी कि किस तरीके से ये एआई जो है, ये एआई शॉर्टली किस तरीके से यहाँ पर ये अभी बन चुका है, राइट? आई होप, मुझे लगता है कि अभी सभी लोगों को ये जो मैंने अभी बेसिक पार्ट बताया था, लाइक द व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ दिस एआई, और ये जो एआई का जो मैं हम कह सकते हैं कि बॉर्न है, ये किस तरीके से एआई बॉर्न हो चुका है। और एक पार्ट कि ये आपको क्वेश्चन रहेगा कि ये जो हमारा जेन एआई है, ये 2023 के आसपास ही क्यों इतना बड़ा ट्रेंड में आ गया, ये भी आपको एक मे बी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर्स की जो स्टडी थी, ये ट्रांसफॉर्मर्स की स्टडी नियर अराउंड 2017 के पास, ये मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मर्स का पार्ट 2017 में, ये जो अटेंशन ऑल यू नीड का ये जो पेपर है, ये पेपर तभी लॉन्च हुआ था। और इसके बाद जो हमारा ये जेन एआई का जो डेवलपमेंट है यहाँ पर से यहाँ तक स्टार्ट हो गए। और इनके जो मॉडल्स थे वो बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगे, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं इसको एक प्रॉम्प्ट भेज रहा हूँ, राइट एन पोएम ऑन इंडिया, तो मुझे किसके ऊपर यहाँ पर पोएम लिखनी है। तो सिंपल एग्जांपल, राइट एंड राइट ओ, यहाँ पर रहेगा राइट ओ पोएम ऑन इंडिया। तो यहाँ पर मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे क्या लिखना है, मुझे कुछ तो लिखना है, पर क्या लिखना है, वो मुझे लिखनी है ये पोएम। तो देखो ये पार्ट हमारा यहाँ पर जो एनएलपी है वो अंडरस्टैंड करता है, अटेंशन यहाँ पर राइट तरीके से वो ग्रैप कर पाता है। तो इस वजह से जो ये हमारी फील्ड थी जेन एआई, तो इस तरीके से हमारे जेन एआई का फाउंडेशन हम कह सकते हैं कि ये मॉडल्स आना स्टार्ट हो गए थे। अगर आपने तभी ये मॉडल्स अगर यूज कर रहेंगे तो आपको पता है कि बस ये टेक्स्ट जनरेशन का काम करते थे स्टार्टिंग में, इमेज जनरेशन भी कह सकते हो, बट हम फोकस करेंगे टेक्स्ट के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये बेसिक आपका टेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल करते थे, लाइक द अगर आपने इसे अगर कोई कोड लिखने को भी बोल दिया रहता तो ये हम कह सकते थे कि हम एंट्री लेवल के आसपास ही ये कोड लिख पाते थे स्टार्टिंग में, राइट? तो इसके अंदर आगे आगे क्या चेंजेस हुए, ये आपको हम आगे जाके बताएंगे, राइट? तो अभी हम आते हैं ये जेन एआई एंड द एजेंटिक एआई के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फिर से आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से एक बार अटेंशन दे दो, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ, राइट? तो मेनली अभी जो आप फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, राइट? तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा कि सर हम तो अभी न्यूली इस फील्ड में अभी आ चुके हैं और मार्केट की हालत तो आपको पता है कि मार्केट के अंदर कोई जॉब ही नहीं है, राइट? तो इस तरीके से पर्सपेक्टिव किसका रहता है, मेनली अभी तक जो मैंने देखा है ये फ्रेशर स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव रहता है कि सर मार्केट में तो अभी कोई एज सच जॉब ही नहीं है, राइट? पर मैं अगर आपको मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिखाऊंगा
तो अभी जो आप फ्रेशर्स लोग हो, आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इमेजिन कर लो कि जब हमारे पास, आपको अगर पता रहेगा, ये जो एम एल बेसिक, जब हमारे पास ये जो एम एल बेस्ड जो कुछ भी मॉडल्स आए थे, मैं कह सकता हूँ कि नियर अराउंड 2012 टू 2017 18 तक आपको बहुत सारे जॉब्स की ओपनिंग्स थी, राइट, मार्केट में। आपको पता है क्या, तभी अगर आपको पाइथन भी अगर आता था ना, तो आपको मार्केट में लोग ले लेते थे, क्योंकि तभी की रिक्वायरमेंट ही उस तरीके से थी, राइट। तो जब ये एमएल मार्केट में आया था, तो आप कह सकते हो कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी स्पाइक आई थी रिगार्डिंग टू द ओपनिंग्स। क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि मशीन लर्निंग क्या करता है, ये आपके जो मैनुअल, जो आप रिपीटेटिव काम करते हो, इसको ये ऑटोमेटिक कर देता है। जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुका हूँ, जो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक लोन सैंक्शन का प्रोजेक्ट है, राइट। तो लोन सैंक्शन में हम क्या करते थे, इससे पहले हम लाइंस में खड़े रहते थे बैंक में, हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देते थे। वो जो मैनेजर था वो टाइम लेता था इस डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए। उसके बाद आपको लॉट्स ऑफ, लेट अस से इमेजिन लाइक द 30 डेज तक आपको वहाँ पर वेट करना पड़ता था एक फाइल आपकी सैंक्शन होने के लिए, राइट। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसी काम को बस इस मशीन लर्निंग के हेल्प से बहुत ईजी कर दिया, जिसमें हम इनपुट में लेंगे कस्टमर्स का जो कुछ भी डेटा, जो कि फाइल्स रहेंगी, उसका सिबिल स्कोर एक्स वाई जेड थिंग्स, और हम इस एमएल में सेंड करते हैं, और आपका आउटपुट क्या पर आता है, आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और आपको अगर ये मिलेगा, तो इमीडिएटली आपको ये, आपने एडवर्टाइज देख लिए रहेंगे, विद इन 10 मिनट्स यू विल गेट द लोन इन योर अकाउंट। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है। तो लोग तो यहाँ पर लगेंगे काम करने के लिए। तो अभी उसी तरीके से एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है अभी हमारे पास, हम कह सकते हैं कि ये मशीन लर्निंग अभी फिक्स हो चुकी है, मतलब इसके अंदर के अल्गोरिदम्स कह लो, जो कुछ भी है, ये अभी तक फिक्स हो चुका है, ऑलमोस्ट वी कैन कॉल इट एज द, ये सब कुछ अभी फिक्स हो चुका है। बट व्हाट अबाउट दिस जेन ए आई एंड द एजेंटिक ए आई। तो देखो, ये जो हमारा जेन ए आई और एजेंटिक एआई है, ये अभी तक फिक्स भी नहीं हुआ है। फिक्स भी नहीं हुआ है मतलब, इसके अंदर आप अगर देखोगे, डे बाय डे न्यू मॉडल्स आते जा रहे हैं, राइट। डे बाय डे इसके अंदर और कोई ना कोई डिटेल स्टडी आती जा रही है। तो अगर ये न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ रही है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे, आप कह सकते हो इंडस्ट्री में इसे यूज करना तो ही पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से ये स्टडी न्यूज डे बाय डे आती जा रही है, राइट। तो तो देखो, इस वजह से अभी क्या है, अगर आप मार्केट ओपन करके देखोगे, तो आपको ना हर जगह पर इस एआई इंजीनियर्स की ओपनिंग देखने को मिलेगी। और एआई इंजीनियर्स अभी इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है। और अभी आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, गिव मी योर अटेंशन, लाइक व्हाट, वी आर जस्ट फ्रेशर्स। तो इसका आंसर्स आप यहाँ पर देख लो। ये जो फील्ड है, ये फील्ड ही अभी न्यूली लॉन्च हो चुकी है। तो इसमें अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस फील्ड को लर्न कर लेते हो, और जैसे कि आप इसके ऊपर मान लेते हैं कि आप यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स आप अगर कंप्लीट कर लेते हो, राइट, तो आप में और जो कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन रहने वाला है, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये मैं अभी यहाँ पर क्लियरली आपको बता सकता हूँ, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑलरेडी लोग एमएल इंजीनियर्स थे, डेटा साइंटिस्ट थे, वो लोग भी अभी ये लर्न कर रहे हैं। और आप भी क्या कर रहे हो, आप भी फ्रेशर हो, आप भी यहाँ पर लर्न कर रहे हो, मतलब आप दोनों में यहाँ पर से जो पार्ट है ये कॉमन हो जाता है, राइट। और आप दोनों का मतलब यहाँ पर, आप यहाँ पर मर्ज हो सकते हो, राइट। ये पर्सपेक्टिव फ्रेशर्स को अभी तक समझ में नहीं आता है। इनको क्या लगता है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको बहुत अभी डिमांड रहती है। नहीं, आप अगर यहाँ पर करंटली देखोगे, आप लर्न बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सकते हो कंपेयर टू एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, राइट। तो मैं यहाँ पर एक इशू भी एक क्या देख रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस लोग हैं ये थोड़े लेजी टाइप होते हैं, राइट। और मैं कह सकता हूँ कि ये लर्न करने में उतना फास्ट नहीं कर पाते जितना एक फ्रेशर पर्सन इसे लर्न कर सकता है।
तो अभी यहाँ पर अभी हम फोकस करेंगे लर्न एक्चुअली करना क्या है और हमें यहाँ पर सीखना क्या है। तो मेन जो हमारा ये जो डेमो है ये यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है, लाइक हाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या मुझे जस्ट आप यहाँ पर एक कंफर्मेशन दे सकते हो कि जो कुछ अभी तक हमने यहाँ पर जो देखा है, क्या वो आपको समझ में आ चुका है और सब कुछ अभी तक का क्लियर है? ओके, ग्रेट, ग्रेट, ओके। तो लेट्स बैक। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा, हाउ वी कैन लर्न दिस थिंग एंड हाउ वी कैन implement it, and finally how we can get it or crack it। ओके, तो अब यहाँ पर आप अच्छी तरह से फोकस दे दो। तो अगर हमें ये जेन एजेंटिक एआई सीखना है, तो इसके लिए ना सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर आनी चाहिए, मैं फोकस कर रहा हूँ कि हम अभी जेन एजेंटिक एआई के ऊपर ही डायरेक्ट फोकस करेंगे, राइट। तो आपकी इसके लिए एक रिक्वायरमेंट रहेगी, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट वो रहेगी आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, तो आई होप ये पाइथन सीखना उतना हार्ड नहीं है, बिकॉज पाइथन इज द इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, राइट। और दूसरा पार्ट जो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा, तो आपको एटलीस्ट बेसिक्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, समथिंग लाइक द, ये ऑप्शनल कहूँगा मैं यहाँ पर, ऑप्शनल है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है तो गुड पार्ट में कहूँगा, राइट। और नहीं है तो भी आप अगर इसे 8 दिन देते हो तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, लाइक द बेसिक्स ऑफ एमएल मॉडल। ये एमएल मॉडल किस तरीके से वर्क करते हैं, लाइक हम ट्रेनिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे कैसे करते हैं, एक्यूरेसी कैसे करते हैं, अलॉन्ग विद दैट द सेम पार्ट एप्लीकेबल फॉर दिस डीएल, राइट। और थर्ड पार्ट लास्ट रहेगा, आपको एटलीस्ट बेसिक्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए regarding to the databases, right, like the what is the SQL, then the NoSQL, राइट। आपको बस ये, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा पार्ट है, सीखना भी अगर आपको रहेगा तो। और सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर आप लोगों को ये लगता है कि सर मैं यहाँ पर अगर आईटी फील्ड से अगर मैं नहीं हूँ तो क्या मुझे ये कोई प्रॉब्लम है? नो, एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री इज नॉट चेकिंग योर एनी बैकग्राउंड। ओके, सो इफ यू हैव द स्किल्स देन मार्केट इज योर्स। ओके, सो ये अभी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर अब कोई मुझे रीज़न नहीं दे सकता कि सर मेरे को ये इशू है। तो देखो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आप एक बहुत ऐसी लकी कह सकते हो कि लकी टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट्स हो, क्योंकि आप जिस टाइम के अंदर इस मार्केट में इंटर कर रहे हो ना, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अभी, राइट। तो यहाँ पर ये हमारी हो गई प्री रिक्विजिट, जो कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये सब कुछ पहले कर लिया रहेगा, राइट। तो मेन पार्ट जो हमारा जेन एजेंटिक एआई का स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लाइक द आवर एलएलएम मॉडल्स। तो क्या होता है, ये जो हमारे एलएलएम मॉडल्स है, ये हम उसे एलएलएम मॉडल्स कहते हैं, जो कि हमारे बेस मॉडल्स हैं, राइट। अभी हमने देखा कि ये एलएलएम मॉडल्स किस तरीके से बने हुए हैं, राइट। तो देखो ये जो एलएलएम मॉडल्स के ऊपर जब हम इस जेन एआई के फील्ड के अंदर वर्क करते हैं, तो इसमें भी ना हमारे पास दो टाइप्स के यहाँ पर आपको लोग देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको वो जो दो टाइप्स के जो लोग हैं वो कौन से वाले हैं, ये मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ, राइट। तो इन दोनों में से हम फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल एक के ऊपर करेंगे, बट आपका जो अगले 2 से 3 साल का जो गोल रहेगा ये इन दोनों को मिला के रहेगा, राइट। अभी सबसे पहली बात हमें क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल वी हैव टू इंटर इनसाइड द मार्केट, राइट। सो नाउ ये जो हमारा जेन एजेंटिक एआई के जो मॉडल्स है, ये मेनली डिवाइड हो चुके हैं इनटू द टू टाइप्स ऑफ द रोल्स। तो हमारे को यहाँ पर दो टाइप्स के अंदर हमारा प्रोजेक्ट डिफरेंशिएट होगा, और हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई एक जेन एआई का प्रोजेक्ट में हमें काम करना है, तो
इन दोनों में से एक कैटेगरी के अंदर वो प्रोजेक्ट फॉल होगा। तो एक हमारी फर्स्ट जो कैटेगरी यहाँ पर रहेगी वो रहेगी हमारी यूजर साइड वाली। यूजर साइड मतलब जो लोग क्या करते हैं, रेडीमेड इस एलएलएम मॉडल्स को यूज करते हैं, राइट। हम अभी इन दोनों के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर देखेंगे। और दूसरा जो यहाँ पर पार्ट होता है वो है हमारा बिल्डर्स। बिल्डर्स मतलब जो लोग इस मॉडल्स को बिल्ड करते हैं, राइट। तो डेटा साइंटिस्ट वाले जो मैक्सिमम लोग हैं वो इस फील्ड में भी इंटरप्रेट और इस फील्ड में बेस्ट हो सकते हैं, अगर आपने डेटा साइंसिस के पहले अगर पढ़ा रहेगा तो, राइट। क्योंकि आपको पता है कि ये जो एलएलएम से ये किस तरीके से बिल्ड हो चुके हैं। अगर आपको कोई न्यू इसे बिल्ड करना है, न्यूली कोई मॉडल, तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता रहेगा, राइट। तो व्हाट अबाउट दिस यूजर साइड? तो देखो, यूजर साइड के ऊपर यहाँ पर कोई भी काम कर सकता है। मेनली आपको पता रहेगा, डेटा साइंटिस्ट लोग तो इजीली काम कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इनको पता है कि ये मॉडल्स किस तरीके से बिल्ड हो चुके हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिनको पता नहीं है कि ये मॉडल्स किस तरीके से यूज हुए हैं, वो बस क्या करेंगे, इस मॉडल्स को लेकर अलग अलग एप्लीकेशंस बनाएंगे, रेडीमेड एप्लीकेशंस इस मॉडल्स को यूज करके बनाएंगे, राइट। तो तो अभी इंडस्ट्री और अभी हम जो फोकस करने वाले हैं वो हमारा पार्ट रहेगा यूजर साइड फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमारी यूजर साइड है, यूजर साइड, इस यूजर साइड में एक्चुअली में क्या आता है ये आपको समझ में आ जाएगा। और ये यूजर साइड ही हमारा रोड मैप रहने वाला है। अगर आपको यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हमारा रोड मैप क्या रहेगा, राइट, तो अभी सभी कुछ सब कुछ चीज़ें हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट हमें पता होना चाहिए वो है हमारा लैंगचेन। क्या है ये हमारा लैंगचेन? ओके। तो ये लैंगचेन क्या है ये आपको मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, राइट। तो बस हम यहाँ पर कंपोनेंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो फॉल होते हैं ये यूजर साइड के ऊपर। तो ये हमारा लैंगचेन है, राइट। तो लैंगचेन के बाद यूजर साइड में हमें कौन से टाइप्स की कैटेगरीज आती है। तो इसके यूजर साइड में हम क्या कर रहे हैं, रेडीमेड ये मॉडल यूज कर रहे हैं। ये रेडीमेड हमारे पास मॉडल है, बस हम इस रेडीमेड मॉडल्स को यूज कर रहे हैं। तो ये रेडीमेड मॉडल्स कौन से हो सकते हैं? तो जैसे कि आपको पता है, अगर हमें रेडीमेड मॉडल्स को अगर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसे यूज करेंगे बाय यूजिंग द एपीआई, राइट। तो उस एपीआई को यूज करके हम क्या करेंगे, इस एलएलएम्स को यूज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ये कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये जो जहाँ पर टाइप की इन्होंने इसे डिप्लॉय किया है, तो वहां पर से हम क्या करेंगे, इस मॉडल्स को क्वेरी सेंड करेंगे एपीआई की हेल्प से, क्योंकि वो मॉडल्स तो हमें नहीं देने वाली है, राइट। तो इसमें भी हमारे टाइप्स है कैसे यूज करते हैं, तो हम थोड़ा आगे जाके इसे डिटेल्स में चेक करेंगे। तो एपीआई की हेल्प से हम इस एलएलएम्स को हमारी क्वेरी सेंड करेंगे और इससे हमारा जो कुछ भी रिस्पॉन्स है वो हम जनरेट करेंगे, राइट। तो ये एपीआई साइट से यूज करेंगे हम इस मॉडल्स को। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इस मॉडल्स में ना टाइप्स ऑफ मॉडल्स है, राइट। तो क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स है। तो ये क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स क्या है, जो हमें इस मॉडल्स का फुल एक्सेस नहीं है, फुल एक्सेस नहीं है, राइट। फुल एक्सेस मतलब जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी अगर यूज करते हो, तो आप इस चैट जीपीटी का आपके पास फुल मॉडल का एक्सेस नहीं है। आप क्या करते हो, इस चैट जीपीटी को आपका जो कुछ भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप सेंड करते हो, और ये कहा जाता है, ये एक्चुअली इंटरनेट के ऊपर ही वर्क होता है। मतलब जहां पर इन्होंने इसे डिप्लॉय किया है वहां पर आपका क्वेश्चन जाता है और उस मॉडल से आके आपको आउटपुट जनरेट होता है। तो ये मॉडल्स जो उनके सर्वर पर डिप्लॉय है, जिसका एक्सेस सिर्फ उन्हीं को ही है, राइट। तो ये क्या हो गए, हमारे क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स हो गए। तो क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स मतलब क्या होता है, तो क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स मतलब हमें इस मॉडल्स का एक्सेस बस यूज करने के लिए है, ना कि इसमें चेंजेस करने के लिए। तो जो कुछ भी हमें हमारे पास जेमिनाई है और जो कुछ भी अदर मॉडल्स है, राइट। तो उस मॉडल्स को हम बस क्लोज्ड सोर्स कहेंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, वो हमें कोई फुल एक्सेस नहीं दे देते, बस हमारा क्वेश्चन सेंड करते हैं, वो हमारे को आंसर्स कर देता है, राइट। तो ओपन सोर्स मॉडल्स क्या होते हैं,
तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे ये ओपन सोर्स मॉडल, सॉरी अभी हमने क्लोज्ड सोर्स देखे, अभी हम देखेंगे ये ओपन सोर्स मॉडल्स क्या होते हैं। और एक क्वेश्चन रहेगा, ये क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स में जब भी हम यूज करते हैं तो हमारा जो डेटा है, हमारा डेटा फिर से ये इस मॉडल के पास जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि अगर आप कोई डेटा इस क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स के साथ अगर वो शेयर कर रहे हो, तो वो ये आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा इनके डेटाबेस में ये मे भी हो सकता है ये स्टोर कर दे, मॉडल को वो आपके डेटा सेट के ऊपर ट्रेन कर दे। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम कोई एक कंपनी में काम करते हैं, राइट, तो कंपनी में तो हम हमारा कंपनी का डेटा सेट तो शेयर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास अभी ओपन मॉडल्स आते हैं। तो ओपन मॉडल्स क्या है? तो ये मॉडल्स है, ये जैसे कि आपको पता है हमारे पास ये लामा मॉडल है, राइट, ओ लामा हम कह सकते हैं, राइट। आपको पता है फेसबुक का लामा मॉडल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मॉडल को डाउनलोड करके, इसको हम डाउनलोड करके जो हमारा सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर ही विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन, और इंटरनेट कनेक्शन तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि ये मॉडल ऑपरेट कहाँ पर हो रहा है, लोकली हो रहा है। इसका कोई कह सकते हो कि वो जो फेसबुक के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इन्होंने आपको ये लोकल यूज करने के लिए दिया है। तो ये हम सीखेंगे कि ये मॉडल्स कैसे, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये पार्ट हो गया हमारा क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स के साथ। जो अगर आपको क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स यूज करने हैं तो उसका लोकेशन कहाँ पर रहेगा, अगर यहाँ पे डाउनलोड करने हैं और मल्टीपल मॉडल्स आपको देखने कौन से टाइप्स के मॉडल्स अवेलेबल है, तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहते हैं हगिंग फेस, राइट। तो इस हगिंग फेस के ऊपर ऑलरेडी कुछ ऐसे मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि ओपन सोर्स वाले हैं, स्पेसिफिक वाले मॉडल्स हैं। अगर कोई आपको स्पेसिफिक टास्क करना है, रेडीमेड मॉडल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो ओवरऑल हमें करना क्या है, फिर से देखो, यूजर साइड में ओवरऑल हमारा जो मेन पर्पस है, तो मेन पर्पस हमारा है हमें कौन सा भी एक एआई बेस्ड और एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है। हमें क्या बनाना है, एक एआई बेस्ड और एलएलएम बेस्ड हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाना है, राइट। तो एप्लीकेशन बनाना है मतलब हमें इस रेडीमेड एलएलएम्स को यूज करके जो कुछ भी, हमें कोई चैटबॉट बनाना है। मान लेते हैं कि हमें Q&A टाइप्स ऑफ कोई एक तरीके से चैटबॉट बनाना है, राइट। और मान लेते हैं कि कोई हमें समरी जनरेटर करना है, मतलब इसके एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, राइट। तो ये यूजर साइड में हमारा ये पार्ट आता है। और इसके अलावा ये तो हो गया हमारा बेसिक्स, मतलब अभी तक जो मेनली हमने यूज किया है, और हम कह सकते हैं कि मेनली जो अभी तक यूज होते आ रहा है। बट इसमें भी अभी क्या होने लगा, इसमें भी अभी हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से कुछ वैरायटीज आने लगी, जिससे इसका जो ट्रेंड था, और कह सकते हैं कि ये जो ओवरऑल हमारा यूज़र साइट था, ये कब से इतना फेमस होने लगा। तो उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अभी और थोड़ा इस कंपोनेंट को खोल कर देखना पड़ेगा कि ये जो हमारी यूज़र साइड है, इस यूज़र साइड के अंदर और क्या क्या फॉल होता है। ओके, इट्स माय बैड, लेट मी जस्ट ट्राई लास्ट वन। ओके, नॉट लाइक दिस, जस्ट 1 minute. Okay, I'm not making the entire one. That's why it is doing like that. Okay, now let us first focus on the और यूजर साइड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो आपने आई होप एक नाम सुना रहेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अभी मार्केट में अगर आप देखोगे इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको इसका आंसर समझ में आ रहेगा कि आप सोचते रहोगे कि ये प्रॉम्प्ट क्या है, इसमें तो बस प्रॉम्प्ट लिखना है, नहीं, बस इसमें भी बहुत हमारे पास टाइप्स के प्रॉम्प्ट्स रहते हैं। लाइक द फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग रहती है। और अगर हमें कोई मान लेते हैं कि स्पेसिफिक टाइप के आउटपुट्स जनरेट करने हैं, डायनेमिक हमें प्रॉम्प्ट्स लिखना है, तो ये हम आगे जाके डिटेल्स में देखेंगे, राइट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। और इसके अलावा सबसे मैं कहूँगा कि वीआईपी कहेंगे हम इसे स्टार लगा के, जो कि है हमारा रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बस शॉर्ट में बता देता हूँ।
तो ये जो रैग होता है ये हम क्या करते हैं, तो इस रैग के अंदर ना आपको मे बी इससे पहले हार्ड लगा रहेगा, बट बस आपको इस आप क्या कर लो, इसका मीनिंग समझ लो ये रैग क्या होता है। तो देखो, रैग में हम क्या करते हैं, रैग में हम हमारी जो कुछ भी पर्सनल डेटा सेट होता है, मान लेते हैं कि हमारे कंपनीज का डेटा सेट होता है जो हमें इस मॉडल्स को प्रोवाइड करना है, राइट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस कंपनी के रिलेटेड कुछ पीडीएफ्स है, और कंपनीज के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ मान लेते हैं कि बुक्स है हमारी कंपनी की रिगार्डिंग, राइट, और एक्स वाई जेड टाइप एडिशनल हमारे पास डेटा सेट है। तो अभी हमारे पास जब एक मान लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है, राइट, इंफॉर्मेशन है, एक्स वाई जेड हमारे पास हमारी कंपनी का ये सब मान लेते हैं कि डेटा सेट है। ओके। तो अगर कोई एक यूजर आता है और पूछता है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर, जब एक यूजर आके पूछता है कि मेरे जो ऑर्डर है उसका स्टेटस क्या चल रहा है, तो क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहली बात एलएलएम मॉडल हम यूज करेंगे। इस एलएलएम मॉडल के साथ हम पार्ट ऐड कर देंगे, ये जो हमारा पर्सनल पार्ट है, जो मतलब हमारा एडिशनल पार्ट है, बाय यूजिंग ऑगमेंटेशन विच इज द रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन, राइट। तो इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, एक रोबस्ट फाइनल आउटपुट यहाँ पर हम निकालेंगे। तो ये एलएलएम मॉडल हमें इसका जो कुछ भी पार्ट है रिगार्डिंग टू द ये लिखने में मदद कर देगा कि लाइक द योर ऑर्डर नंबर एक्स वाई जेड इज करंटली इन दिस एक्स वाई जेड सिटी, यू कैन एक्सपेक्ट टू इट विल बी डिलीवर इन टू 2 to 5 days। तो ये जो आउटपुट है, इन दोनों को मिला के इसका आउटपुट कहाँ पर जाएगा, इस यूजर को आउटपुट जाएगा। अगर आपको पता है, अभी यहाँ पर देखो ये कितना बड़ा मार्केट में इसने रोल प्ले किया, आप देख लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरफ से। इससे पहले क्या होता था, मेनली जो ये कस्टमर सपोर्ट है, ये कस्टमर सपोर्ट वाले जॉब्स ना ड्रास्टिकली अभी इंडस्ट्री में से कम होते जा रहे हैं, स्टिप कर्व में कह सकते हो आप। क्योंकि आपको पता रहेगा, जब हम इनिशियल डेज में अगर अमेजोन यूज करते थे, तो हम इस अमेजोन फ्लिपकार्ट इन सभी लोगों को डायरेक्टली हम कांटेक्ट कर पाते थे। पर आजकल क्या होता है, जब भी हम इनको कॉल लगाते हैं, तो हम डायरेक्टली बात करते हैं इनके चैटबॉट से, राइट। और ये चैटबॉट ही आपका जो कुछ भी आंसर्स देता है ये आपको दे देता है, राइट। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा जो पार्ट था लाइक द कस्टमर सपोर्ट, जो कि एक एक्स वाई जेड एनी कंपनी, आप कौन सी भी एक कंपनी उठा के ले लो, जहाँ पर मैंने तो इस तरीके से देखा है कि एक कंपनी के अंदर नियर अराउंड 150 एम्प्लॉयज होते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती थी इससे पहले। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 100 ही एम्प्लॉय है, और राइट, और अगर इस 100 एम्प्लॉय को अगर हम 10,000 भी अगर पेमेंट दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा अमाउंट हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ा खर्च हो सकता है। पर अगर हम इसे एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अगर हम इसे फिक्स कर दें, तो कितनी बड़ी बात रहेगी, और ये हो चुका है अभी इंडस्ट्री में। तो अभी यहाँ पर आपको आंसर एक मैं बताऊंगा कि ये जो हमारा रैग है, ये रैग सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारा रहने वाला है, राइट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम फाइन ट्यून कर सकते हैं हमारा जो मॉडल है, राइट। फाइन ट्यून मतलब हमने एक इस तरीके से हमारा मॉडल पर्टिकुलरली ट्यून किया है एज अ लेट अस से फाइनेंशियल एनालिस्ट, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा उस हिसाब से हम इसे ट्यून भी कर सकते हैं। और सबसे अनदर वीआईपी, अभी डबल स्टार यहाँ पर लिखूंगा, जो कि रहेगा एजेंट्स के लिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, भी इस यूजर साइड का यूज करके हम इंडस्ट्री में एजेंट्स बना सकते हैं। तो एजेंट्स क्या होते हैं, तो अगर आपको ये पता नहीं है तो शॉर्ट में आपको बताऊंगा एजेंट का काम क्या होता है। ये ना, मान लेते हैं कि मैंने इसे एक काम दे दिया, let us say book the flight tickets from Pune to Delhi with the minimal cost on the date of the 10th of the February। तो ये क्या करेगा देखो, तो ये सबसे पहली बात, जाकर इंटरनेट के ऊपर सर्च करेगा फ्लाइट फ्रॉम। तो ये सर्च करने के लिए भी हमें एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा, लाइक द
पुणे टू दिल्ली, ये फ्लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्च करेगा। जब ये सर्च करेगा, इस सर्च में से इसे क्या करना है, इसे 10th डेट मैंने दे दी है, राइट। तो इस 10th ऑफ फरवरी की फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन इसके पास है। इन 10th ऑफ फरवरी में से जाके ये जो कुछ भी इसके ऊपर हमने मान लेते हैं कि इसको हमें असेंडिंग डिसेंडिंग किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी हमने यहाँ पर कोड लिखा है। तो ये क्या कर देगा, टॉप 1 नंबर वाली जो सबसे लोवेस्ट प्राइस वाली फ्लाइट रहेगी, इसके आगे जाके ये बुक भी कर देगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये अभी बुक भी कर देगा। इससे पहले क्या करता था, आपको बस रिजल्ट्स आते थे। ये जो एजेंट्स है ये बुक भी कर सकते हैं, राइट। तो ये तो बस एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल हो गया इस एजेंट का। और इंडस्ट्री अभी जो चल रही है, तो ये ओवरऑल आप अगर दे सकते हो, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक टास्क यहाँ पर सब कुछ परफॉर्म हो रहा है। जिसकी इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है, वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पर अभी हमें दिखाई देती है, और जो कि अगले 5 से 10 साल में इसकी बहुत डिमांड बढ़ती जाएगी, राइट। और मेनली मैं कहूँगा कि इसके बाद और जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है इस यूज़र साइड में, वो है हमारे डिप्लॉयमेंट का। मतलब हम इसे पाइपलाइन किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो पाइपलाइन हमारी रहती है, लाइक द अंडरस्टैंडिंग एलएलएम ऑप्स, एलएलएम ऑपरेशंस। आपने डेवऑप्स सुना रहेगा, तो उसी तरीके से डेवलपर्स जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे डेवऑप्स कहते हैं। और जो एलएलएम्स होते हैं वो हम जो एलएलएम मॉडल्स को डिप्लॉय करते हैं। और ये हो गई हमारी ओवरऑल जेन एजेंटिक एआई की फील्ड। और अभी जो आप इंडस्ट्री अगर खोल कर देखोगे, तो जो कुछ भी रहेगा आपको इसी के प्ले रिगार्डिंग मिलता रहेगा। तो ये हो गया what we are going to learn, right? This is our syllabus. Now how how we have to implement this part। अगर हमें ये इम्प्लीमेंट करना है, तो देखो, अब लैंगचेन, मैंने यहाँ पर लैंगचेन को अलग कलर से यहाँ पर मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। तो ये लैंगचेन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इस लैंगचेन की हेल्प से ओपन सोर्स मॉडल, क्लोज सोर्स मॉडल, इनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। आप इस लैंगचेन की हेल्प से आप एपीआईज को कॉल कर सकते हो। इस लैंगचेन की हेल्प से आप इस हगिंग फेस के मॉडल्स को भी आप यूज कर सकते हो डिप्लॉय करने के, सॉरी, आपके डाउनलोड करके इस मॉडल्स को। आप लैंगचेन की हेल्प से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है ये कर सकते हो। इस लैंगचेन की हेल्प से हम ये रैक बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मेनली लैंगचेन इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग दिस एजेंट्स, राइट। और अगर हमें कोई मॉडल ट्यून भी करना है, तो हम इस लैंगचेन की हेल्प से इस मॉडल को हम ट्यून कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये हमारा लैंगचेन है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहने वाला है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस लैंगचेन को हम सबसे पहली बात सीखेंगे, राइट। तो मैं बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मैं एक यहाँ पर शॉर्ट में मीनिंग बताऊंगा कि ये लैंगचेन है क्या एक्चुअली, क्योंकि ये सब सब कुछ लैंगचेन के ऊपर डिपेंड है। तो देखो, लैंगचेन क्या है। लैंगचेन का लैंगचेन एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, राइट। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। और ये फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, तो मेनली हाईलाइट करके अलग कलर में लिखता हूं, टू बिल्ड टू बिल्ड एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस, एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस। तो अगर हमें एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस अगर बनाने हैं, तो हम यूज करेंगे इस लैंगचेन फ्रेमवर्क। अगर आपने इससे पहले पांडास पढ़ा रहेगा, तो आपको पता है, राइट। तो पांडास के अंदर हमारे पास क्या है, रेडीमेड फंक्शंस है, राइट। तो आपको यहाँ पर कोई भी इन डिटेल्स कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप जीपीटी का मॉडल यूज़ करना चाहते हो, तो उसका यूज़ करने का तरीका अलग है, राइट। और अगर आप इस जेमिनी को यूज़ करने चाहोगे, तो इसके अंदर इसे यूज़ करने का तरीका बहुत अलग है। तो ये लैंगचेन क्या करता है, आपको ये अलग अलग एपीएस को, अलग अलग ये जो मॉडल्स है, इनको यूज़ करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स नहीं सीखने पड़ेगी। अगर आप ये लैंगचेन सीखते हो, तो इसी के अंदर आप कॉमनली सभी को ये लैंगचेन आप यूज़ कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आपको हर एक मॉडल्स अलग तरीके से पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपने लैंगचेन पढ़ लिया, तो आप सभी के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाओगे, राइट। एंड दैट्स व्हाई दिस लैंगचेन इज इम्पॉर्टेंट। और अभी हम प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, तो हम सबसे पहली बात, ये जो करिकुलम है ये पढ़ेंगे, बट हाउ वी कैन स्टडी दिस पार्ट इन द यूनिक वे,
और हाउ वी कैन मेक अस यूनिक कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैंने ना आपके लिए बहुत रिसर्च करके मटेरियल प्रिपेयर किया है। ओके, तो ये मटेरियल के अंदर क्या है, इस मटेरियल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिजाइन्ड द ऑल टाइप्स ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस। अभी आप पूछोगे कि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस तो हमें कहीं पर भी सर्च करने के बाद मिल जाएंगे, बट जो इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है वो एक्चुअल वन पार्ट, बाय चेकिंग आउट वन बाय वन क्वेश्चंस, आई हैव प्रिपेयर्ड दैट वन पार्ट, राइट। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एडिशनल मैंने क्या किया है, आपके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी बुक्स भी मैंने यहाँ पर आपके लिए, जो आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री में अगर आप अमेजोन के ऊपर इसे बाय करना चाहोगे तो 20 to 25,000 आपको इसके पैसे लगेंगे इस बुक्स के लिए, जो मैंने आपको पीडीएफ वर्जन्स आपके लिए यहाँ पर कलेक्ट करके रखी है। और बहुत सारा ऐसा मटेरियल मैंने प्रिपेयर करके रखा है, मेनली जो आपको हेल्प करेगा टू क्रैक वन एआई इंजीनियर बेस्ड जॉब, राइट। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं पहले आपको वो कंटेंट दिखाता हूँ कि वो कंटेंट एक्चुअली है क्या। अभी देखो, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके अंदर कुछ ये न्यू पार्ट यहाँ पर ऐड कर दिया था रिगार्डिंग टू दिस बुक्स। तो देखो यहाँ पर ना, ये जो 2026 अभी जो आपको अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो देखो इसके लिए मेरे पास कितना बढ़िया मटेरियल है। सबसे पहली बात तो मेरे पास पाइथन के रिगार्डिंग मैंने कुछ इस तरीके से लॉजिकल क्वेश्चंस जो ज़्यादा हार्ड नहीं है, राइट, जो इंटरव्यूज में मेनली कॉमनली पूछे जाते हैं, राइट। तो रिवर्स कैसे करते हैं, मतलब अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है, राइट। ये पार्ट हो गया। इसके अलावा मेनली अब हम इस जेन एआई एजेंटिक एआई के ऊपर अगर हम जाएंगे, इसके अलावा जो बुक्स है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, तो देखो सब बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। अगर आप ये सब कुछ पढ़ लेते हो तो मैं कह सकता हूँ कि यू विल बी इन द टॉप 5% ऑफ द एआई फील्ड। मतलब आप वर्ल्ड में के और कह सकते हो कि जो टॉप लोग हैं तो उनके अंदर आपको कंसिडर कर दिया जाएगा, पर कब, जब आप ये सब कुछ फॉलो कर पाओगे, राइट। तो इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो नोट्स हैं। तो तो देखो मैंने इसके जो नोट्स है बहुत डिटेल्स में प्रिपेयर किए हैं, राइट। ये फ्रेश पूरा जो अभी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये मटेरियल सबसे पहली बात तो मेनली मैं फोकस करता हूँ प्रिंटेबल मटेरियल है, ना कि सिर्फ पीडीएफ में रखना, राइट। तो हार्डली इसकी जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट हमें आ सकती है नियर अराउंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 के, राइट। बहुत हो गई, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही रहेगी, राइट। तो हमें, मुझे नहीं लगता कि ये 2 के स्पेंड करना ऑन दिस मटेरियल इज दैट मच हार्ड, लाइक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये पार्ट हो गया। इसके अलावा ये जो कोर्स रहेगा, ये मेनली जो हम एजेंटिक एआई सीखेंगे, तो ये कोई भी सीख सकता है। मतलब अगर आपको मॉडल्स की इंफॉर्मेशन है तो भी आप सीख सकते हो, अगर नहीं है, क्योंकि आप एज अ नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह आप इसे सीख सकते हो, राइट। मतलब ओवरऑल यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी हमारे पास, तू सीख सकता है मैं नहीं, ऐसा नहीं, सभी लोग इसे सीख सकते हैं, राइट। और मेनली जो ये सीखने के लिए टाइम कितना लगता है, तो मैं कहूँगा दो मैक्सिमम टू लर्न दिस 2 मंथ्स के अंदर इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से हमें ये हो जाएगा। ऑलमोस्ट एक पार्ट मुझे बताना यहाँ पर रह गया, जो कि है हमारे पास ये जो स्टोरीज है, बहुत मटेरियल है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो स्टोरीज है। क्योंकि देखो, आप जब भी एक इंटरव्यू में बैठते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर पार्ट होता है, तो ये होती है आपकी स्टोरी, जिसमें से आपका जो 50 to 60% जो आपका इंटरव्यू है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, राइट। तो अगर आप कन्वे कर पाते हो आगे वाले पर्सन को कि मुझे ये सब कुछ पता है, राइट, तो आपको इंडस्ट्री में आगे वाला पर्सन आपको समझ लेगा कि दिस इज द पर्सन। और आपको ये भी नहीं पता है कि अभी मार्केट में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जो हमारा जो ये जेन एआई है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, राइट। तो ये आपके लिए कितना बड़ा
अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि अगर आप इसे ग्रैब करके प्रोजेक्ट्स करके इंडस्ट्री में घुस सकते हो इजीली। और आप क्या कर लो अभी ये होने के बाद, आप सिंपली जाके कौन सा भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के ले लो 2 से 3 साल एक्सपीरियंस का भी, तो आपको वहां पर जो कुछ भी अभी तक हमने डिस्कस किया है यही मिलेगा, राइट। और एक एडिशनल अच्छी बात क्या है, हमारे पास ये जो लैंगचन है अभी तक पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो चुका है। डे बाय डे इसके अंदर न्यू एप्लीकेशंस आते जा रहे हैं, मैं डाउट्स लूंगा। ओके, डे बाय डे क्या होता रहा है, डे बाय डे इसके अंदर न्यू फंक्शंस आते जा रहे हैं, न्यू, और मैं कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो जितना न्यू पार्ट आएगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम कॉम्पीट कर पाएंगे जो इंडस्ट्री में के जो एक्सपीरियंस लोग हैं। तो आप दोनों के लिए पार्ट लर्न करना और इम्प्लीमेंट करना सेम हो जाएगा। तो अगर आप आपकी ये जो कुछ भी 2 से 3 महीने वाला अगर आप टाइम अच्छी तरीके से यहाँ पर दे पाते हो, तो डेफिनेटली आप इजीली एक जॉब क्रैक कर सकते हो। इसका रिजल्ट ये है कि अगर आप पिछले वीक में के ही अगर हमारे प्लेसमेंट्स देखोगे, तो जो फ्रेशर्स लोग हैं, मैंने एक्सपीरियंस लोगों को भी मैं कंसिडर नहीं कर पा रहा हूँ। पैकेज आप देखोगे तो मिनिमम वाला पैकेज हमारे पास 5 लाख का मिला है, राइट। अगर आप इंडस्ट्री में इसकी एक्सपेक्टेशन आप देखोगे, तो इसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। लाइक यू कैन एटलीस्ट निगोशिएट फॉर द 6 to 7 एज अ फ्रेशर मिनिमम, मैं कह सकता हूँ, राइट। वो निगोशिएट कैसे करना है ये सब कुछ हम आगे जाके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं, राइट। तो आपको आई होप ये सब कुछ पार्ट समझ में आ चुका है, और आपको आइडिया है कि आप किस तरीके से आगे इसके सीखोगे, राइट। तो अभी अगर किसी को कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर लेंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो। सॉरी, फिर से बता सकते हो? ओके, आपको रैक समझना है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा एक एलएलएम मॉडल है जो क्या करता है, कंटेंट जनरेट करता है। क्या करता है, सिंपल, ये एलएलएम मॉडल एक कंटेंट जनरेट करता है। तो मान लेते हैं कि मैं इस एलएलएम मॉडल्स को यूज करना चाहता हूँ फॉर माय लेट अस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, जिसमें मेरे कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो इस प्रोडक्ट के हिसाब से मेरे कंपनी के पास क्या डेटा है, मेरे कंपनी का जो डेटा है वो है ऑर्डर हिस्ट्री है, राइट। ऑर्डर हिस्ट्री है, इसके अलावा उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, इस कस्टमर ने इसके पहले क्या क्या ऑर्डर्स दिए थे। इसके अलावा शिपिंग का स्टेटस है मेरे पास, राइट। ऑर्डर कहाँ तक हो चुका है, कब ऑर्डर प्लेस को किया है। तो इस तरीके का कुछ मेरे पास मेरे पर्सनल कंपनी का डेटा सेट है, राइट। और मेरे पास क्या है, ये एलएलएम मतलब जो आउटपुट जनरेट करता है। तो मान लेते हैं कि मैंने एक सपोर्ट के लिए, मेरे पास कोई कस्टमर आता है और वो कस्टमर पूछता है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर, मेरी ऑर्डर कहाँ तक है, और इसके अलावा पूछता है कि कब तक वो डिलीवर हो जाएगी, राइट। तो ये जब आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन कहाँ पर जाता है, ये क्वेश्चन हमारा जाता है, ये क्वेश्चन रहूँगा क्यों, ये क्वेश्चन जाता है हमारे इस एलएलएम मॉडल के पास, जो क्या करता है, ये एलएलएम मॉडल बोलता है कि आपकी जो ये ऑर्डर नंबर एक्स वाई जेड है, तो ये कब शिप होगी, तो ये कब शिप होगी, तो ये हमारे पर्सनल कंपनी के डेटाबेस में अवेलेबल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस एलएलएम को और ये जो हमारे कंपनी का जो हिस्ट्री का ऑर्डर हिस्ट्री का डेटा है, इनको कंबाइन करके हम इस आउटपुट को जनरेट करेंगे। जिस आउटपुट में क्या लिखा रहेगा, तो इस आउटपुट में लिखा रहेगा योर ऑर्डर विथ ऑर्डर आईडी, जो कुछ भी एक्स वाई जेड है, जो कहाँ पर से लेगा, ये कंपनी के डेटाबेस में से, और मर्ज किसके साथ करेगा, ये जो हमारा एलएलएम का आउटपुट आ चुका है इसके साथ, राइट। तो ये हमारी एक्स वाई जेड ऑर्डर आईडी विल बी शिप्ड ऑन द डेट
ऑफ दिस डेट कहाँ पर से आएगी, ये जो डेट है विल बी शिफ्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, लाइक द यहाँ पर से हमारी फिर से डेट यहाँ पर से क्या हो जाएगी, 10 फरवरी, जो कुछ भी डेट है ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस रैग का यूज करके जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, हमारे जो कुछ भी कंपनीज के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जो हमारा ऑथर डेटा जो हमें इस एलएलएम के साथ इंटीग्रेट करना है, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, इस आउटपुट को हम जनरेट कर सकते हैं, जो कि वाइडली अभी इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमें क्या करना है, इस एलएलएम को इंटीग्रेट करना है हमारे डेटा सेट्स के साथ, तभी ये हमारे एक्चुअल आउटपुट्स जनरेट कर पाएंगे। तो क्या अब क्लियर है कि रैग, मैंने बेसिक वर्ड्स में बता दिया है, ना कि टेक्निकल लाइक द हाउ यूज द वेक्टर्स, दैट पार्ट वो हम आगे डिटेल्स में सीखेंगे। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर आपका जो कुछ भी छोटा बड़ा क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। तो देखो, इसकी प्रिपरेशन हम किस तरीके से करेंगे। मेनली हमारी जो क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है। तो इसमें हम सब कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे, और हर सैटरडे को हम क्या करते हैं, हम सैटरडे को यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज मेनली हम लेते हैं, राइट। तो इस मॉक इंटरव्यू में हम आपके रियल टाइम के हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करते हैं, राइट। तो इस प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, वन ऑन वन मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। वन ऑन वन मतलब आपका वन ऑन वन यहाँ पर इंटरव्यूज होगा, और स्टार्टिंग हम इसका इंट्रोडक्शन से करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना चाहिए, यहाँ पर से लेकर एंड कहाँ पर होता है हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन। प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन प्लस निगोसिएशंस कैसे किए जाती है। तो ये हमारा मेन सबसे हाईलाइट होगा, जो आपको क्या करेगा, ट्रैक करते रहेगा। हर वीकली आपको ट्रैक करते रहेगा व्हाट इज़ योर स्टेटस, वेयर यू हैव टू अपडेट। और ये जो इंटरव्यूज़ जो है, ये इंटरव्यूज़ इंडस्ट्री में के जो लोग एज अ डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर्स है, हमने इनको पार्ट टाइम के लिए यहाँ पर हायर कर लिया है फॉर द इंटरव्यूज़, जो क्या करेंगे, आपकी प्रिपरेशन जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है इसमें मैच है या फिर इसमें कोई चेंजेस है, ये आपको बता देगी। ओके, तो सब कुछ मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी मैंने क्लियर कर दिया है। अगर कोई किसी को कोई छोटा मोटा डाउट और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट आपको अथर्व सर बता देंगे, और आपको जो डेली क्लासेस है उसकी आपको ड्राइव में रिकॉर्डिंग डेली मिल जाएगी विद इन 1 आवर के अंदर क्लास के बाद। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो, अगर डाउट है तो आप यहाँ पर रुक के मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।